हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पारद के संस्कार, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि रस तरंगड़ी ने टोटल जो संस्कार बताए हैं वो कितने बताए हैं। तो रस तरंगड़ी के उठते हैं 8। चरक विमानसा में एक रेफरेंस लिखते हैं कि संस्कारो ही गुण अंतर्धानम उच्यते, संस्कारो ही गुणा अंतर्धानम उच्यते। फिर हम देखते हैं कि रसरत्न समुच्चय ने टोटल 18 संस्कार बताए हैं। अब रसेंद्र चिंतामणि ने क्या किया है, रसेंद्र चिंतामणि ने 19 संस्कार बोल दिए हैं। अब इन्होंने एक संस्कार को एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो उसकी एक संस्कार एक्स्ट्रा बताया, तो उसकी इनको क्या हो गई, चिंता हो गई। तो इनका हो गया रसेंद्र चिंतामणि। ये डुंडुकनाथ जो है एक के लेखक हैं। सर्वप्रथम इन्होंने क्या बताया, जो एक एक्स्ट्रा बताया है वो क्या है, अनुवासन संस्कार बताया है, और संदीपन के बाद अनुवासन संस्कार को बताया है। फिर आते हैं आयुर्वेद प्रकाश। तो आयुर्वेद प्रकाश ने भी क्या किया, अब प्रकाश है तो प्रकाश, उन्होंने प्रकाश को भी एक्स्ट्रा फैला दिया। जब उन्होंने प्रकाश एक्स्ट्रा फैलाया तो ये इन्होंने भी क्या बताया कि 19 संस्कार बताए। इन्होंने बोला कि दीपन, जब पारद का हम दीपन कर देते हैं, उसके बाद जंभीर नींबू स्वरस में पारद को 1 दिन तक रखने से अनुवासन हो जाता है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आयुर्वेद प्रकाश में आ आता है और अनुवासन में आ आता है। तो आयुर्वेद प्रकाश ने एक्स्ट्रा बोला है क्या, अनुवासन। अब प्रकाश ने क्या किया, अपना प्रकाश फैला दिया है, तो प्रकाश को फैला दिया है, उन्होंने भी एक एक्स्ट्रा बता दिया। रसेंद्र चिंतामणि ने क्या किया, उन्होंने एक एक्स्ट्रा बताया संस्कार, उसकी उनको चिंता हो गई, तो ये आ गया रसेंद्र चिंतामणि ने अनुवासन बताया दोनों ने ही एक्स्ट्रा जो है वो अनुवासन है। इन्होंने संदीपन के बाद बताया था, इन्होंने दीपन संस्कार के बाद बताया। अब देखते हैं संस्कार में, हम जब पारद का संस्कार करते हैं तो उसमें पारद की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्सिमम मात्रा हम कितनी ले सकते हैं, 2000 पल, और मिनिमम हम ले सकते हैं आधा पल। ठीक है, ये किसने बताई है, रसाड़व्य ने और रस रत्न समुच्चय ने। इन्होंने बताया कि आप पारद को ही हम 2000 मात्रा मैक्सिमम ले सकते हैं, और आधा पल जो है वो मिनिमम मात्रा में ले सकते हैं। रस तरंगड़ी ने क्या बोला कि आप ज़्यादा बता रहे हो, मैं बताता हूँ। रस तरंगड़ी ने बोला कि पहली बात ये है कि 1 पल से कम नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने जब ये बोल दिया कि 1 पल से कम नहीं ले सकते, तो इनका जो मैक्सिमम मात्रा है वो आती है 100 पल, और मिनिमम जो आती है वो 1 पल। ठीक, अब आता है कि प्रथम टोटल हमें पता है कि जब हम बात करते हैं रसशास्त्र की, तो हम ज़्यादातर उसमें रसरत्न समुच्चय के रेफरेंसेस को प्रायोरिटी देते हैं। तो अब हमें ये पता है कि रसरत्न समुच्चय ने टोटल 18 संस्कार बताए हैं। तो यहाँ पे ये है कि प्रथम जो 8 संस्कार हैं वो देहवाद एवं लोहवाद दोनों में समान रूप से उपयोग होते हैं। औषधि रसायन गुण प्राप्ति हेतु विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। देखो, जो प्रथम जो 8 होते हैं वो देहवाद और लोहवाद, जो देहवाद है एवं लोहवाद यानी धातुवाद, दोनों में ही समान रूप से उपयोग होते हैं, और औषधि रसायन गुण प्राप्ति हेतु विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। अब आता है हमारे जो संस्कार हैं। तो अगर आपको पता होगा तो इस बार का जो AIA PGT 2024 हुआ था, वहाँ पे भी पारद के संस्कार से क्वेश्चन आया था। तो पारद का संस्कार जो ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, UG लेवल के लिए भी और PG लेवल के लिए भी। UG में इससे लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में होता ही है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले 8 संस्कार, जो कि देहवाद और लोहवाद दोनों ही समय समान रूप से उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन और पातन। ठीक है, तो स्वेदन हो गया, मर्दन, मूर्छन। देखो, अगर हमें आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम थोड़ा समझ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। स्वेदन होता है, तो स्वेदन जैसे जब अगर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेदन हो रहा है, तो हमने क्या किया, उसका मर्दन कर दिया। स्वेदन जैसा पसीना है उसको हमने पोंछ दिया। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता जा रहा है, ना वो पोंछ रहा है, ना वो कुछ ठंडा चीज़ें नहीं ले रहा है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद मूर्छित हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्वेदन, मर्दन, मूर्छन। फिर आता है उत्थापन
और फिर पातन। तो मूर्छित हो गया, मूर्छित होने के बाद हमने क्या किया, उसको उठाया। अब कोई भी व्यक्ति क्या होगा, मूर्छित हो जाएगा तो हमें क्या करेंगे, उसको उठाएंगे, लेकिन उसका इतना ज़्यादा उसका इतना ज़्यादा स्वेदन हो गया, इतना ज़्यादा उसको पसीने आ गए, लेकिन उसके बाद उसने कुछ भी ठंडा चीज़ें नहीं लिया या अपने आप को किसी शीतल जगह पे नहीं लेके गया, उस हमने मर्दन नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आया, स्वेदन हो गया, तो वो मूर्छित हो गया। मूर्छित होने हमने उसको उठाने की कोशिश करी कि वो उठ जाए, उत्थापन, लेकिन क्या हुआ, वो उठ नहीं पाया और वो वापस से फिर गिर गया, तो पातन हो गया। हमने उठाने की कोशिश करी और फिर वो गिर गया, तो पातन। तो एक स्टोरी जैसा ये हो गया, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक स्टोरी बताई हूँ मैं जिससे आपको याद रह जाए, और अगर आपको किसी और ट्रिक से याद है तो वो भी अच्छी बात है, याद होना चाहिए सीक्वेंस, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आता है स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन। फिर आता है बोधन, बोधन बोले या रोधन बोले एक ही चीज़ है। फिर नियामन और दीपन। ठीक है, तो यहाँ पे आता है बोधन, बोधन हो गया, रोधन, नियामन और दीपन। तो नियम से दीपन करना है डेली। तो हमें अगर आप धन आपको तभी मिलेगा, बोलते हैं ना कि शनिवार को बरगद पीपल के पेड़ पे जा कर के आपको दिया जलाना है, तो अगर आपको तब आपको धन मिलेगा, शनि भगवान प्रसन्न होंगे। तो आपको धन कब मिलेगा, जब आप नियम से दीपक जलाओगे। तो धन आपको तभी मिलेगा जब आप नियम से दीपक जलाओगे। तो यहाँ पे हमारा 8 तक का हमारा क्लियर हो गया है। तो अब स्टार्टिंग के जो 5 हैं, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, ये 1 से 5 संस्कार दोष मुक्ति हेतु इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 3 या 6 से 8 संस्कार जो होते हैं, ये बल एवं तेज वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले जो है वो संस्कार जो है वो दोष मुक्ति होती है, और ये जो 6, 7, 8 हैं ये आते हैं बल और तेज वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं। इसके बाद जो हमारे आगे के जो संस्कार हैं वो आता है ग्रासमान, चारणा, गर्भद्युति, बाह्यद्युति। उसके बाद आ जाएगा जाड़ना, रंजन, सारण, क्रामण, वेद और भक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, देखो हमें अगर धन चाहिए तो हमें नियम से दीपक जलाना पड़ेगा, और दीपक जो हम जलाएंगे वो बराबर मात्रा का दीपक जलाना होगा। ठीक है, तो अगर हमें धन चाहिए तो हमें नियम से क्या करना है, दीपक जलाना है। दीपक जलाना है तो दीपक ऐसा नहीं करना है कि एक दिन एक दीपक जला, एक दिन 2 दीपक जला दो। हमें जो दीपक जलाना है वो बराबर मात्रा का दीपक होना चाहिए। जो हम दीपक जो जला रहे हैं उसका ग्रास मान होना चाहिए, मतलब बराबर मात्रा में होना चाहिए। हर जो ग्रास है, ग्रास का मतलब क्या होता है, अगर जब हम औषध की मात्रा देखते हैं तो वहाँ पे ग्रास एक पड़ते हैं, मतलब खाना खाने के साथ में देना। तो हमारा जो दिया जलना चाहिए वो बराबर मात्रा में जलना चाहिए। तो ग्रास मानोगे। अब दीपक जलाने के लिए हमें जाना पड़ेगा, कहीं चढ़ना, मतलब मूवमेंट करना पड़ेगा, तो चारणा आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रास मान के बाद क्या आ जाएगा, चारणा। फिर आता है गर्भद्युति, बाह्यद्युति। पहले गर्भ में आएगा, फिर वो गर्भ क्या होता है, बाहर आता है, तो गर्भद्युति, बाह्यद्युति। फिर आता है JR SKVB, तो इसमें आ जाएगा JR SKVB। तो इसमें आता है J से हो जाएगा जाड़ना, R से रंजन, फिर सारण, K से क्रामण, V से वेधन, और या B से आ जाएगा भक्षण। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। टोटल 18 संस्कार हैं। 18 संस्कार की हमने थोड़ी बहुत स्टोरी के व्यू से आपको समझाने की कोशिश करी है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक संस्कार को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं।